हमने सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से पार्ट्स को हमें पढ़ना है या कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था सेकंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। उसके बाद हमने सेकंड पार्ट में डिस्कस किया हैबिटाट के बारे में और एडाप्टेशंस के बारे में। आज हमें टेरेस्ट्रियल हैबिटाट के बारे में डिटेल करना है और हमारा पहला टॉपिक है डेजर्ट। तो नमस्कार सभी को, कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए और हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो टू द डेजर्ट। तो आज हम समझेंगे डेजर्ट के बारे में। डेजर्ट क्या है? आप सब जानते हैं, डेजर्ट का नाम लेते ही आपको रेगिस्तान में चलते ऊंट याद आ जाते हैं। तो एन एरिया ऑफ लैंड दैट रिसीव्स नो मोर देन 25 सेंटीमीटर या 10 इंचेस ऑफ प्रेसिपिटेशन a year इज नोन एज डेजर्ट। तो आप समझें इस बात को, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि डेजर्ट ऐसे पेपर में आएगा तो आप ये नहीं कह सकते कि जहाँ ऊंट चलते हैं, जहाँ बालू पाई जाती है, वहां आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखना होगा कि डेजर्ट क्या है। ऐसा एरिया, वो जगह जहाँ 25 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश नहीं होती। तो आप समझें कि जो हमारा रेन होता है वो हम सेंटीमीटर्स में नापते हैं, या आप सब जानते होंगे ग्राउंड वाटर लेवल जितना बढ़ता है उस हिसाब से सेंटीमीटर्स में हम नापते हैं। आपने सुना भी होगा कि 10 सेंटीमीटर बारिश बढ़ी, 20 सेंटीमीटर बारिश घटी। तो जो डेजर्ट है वहां पे बहुत कम बारिश होती है। आप सोचिए पूरे साल में 25 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश नहीं होती। प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब है? रेनिंग, यानी कि बारिश नहीं होती, यानी कि 10 इंच से कम बारिश जिस लैंड एरिया पर होती है उसे हम क्या कहते हैं? डेजर्ट कहते हैं। उसके बाद हम समझेंगे डेजर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एडाप्टेड टू reduce water loss due to presence of less water at desert। ये मैंने इसके पहले ही लेक्चर में आपको समझाया था कि जो डेजर्ट के हमारे प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट के हमारे प्लांट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारे कैक्टस हैं, या डेजर्ट के एनिमल्स हैं, जैसे कौन से हैं? ऊंट है हमारा, कंगारू रैट है। तो ये हमारे एडाप्टेड होते हैं। एडाप्टेड यानी कि ये अपने अंदर कुछ चेंजेस लाए हुए होते हैं जिससे इनका वाटर लॉस कम होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो डेजर्ट के एनिमल्स होते हैं, डेजर्ट के एनिमल्स जो एक्सक्रीट करते हैं तो उसमें वाटर बहुत कम पाया जाता है, उनके फीसेस में वाटर बहुत कम पाया जाता है। वो सेमी सॉलिड बेस्ड पार्ट। डेजर्ट के जो एनिमल्स होते हैं वो जो भी टॉयलेट करते हैं उसमें वाटर की मात्रा बहुत कम होती है, पानी की मात्रा बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि उनको पानी को ही बचाना है। या मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि केमल में हम्प पाया जाता है जिससे वो फूड और फैट को स्टोर कर लेता है, ताकि कई दिनों तक अगर खाना पानी ना मिले तो उसके ऑक्सीडेशन से वो जी सके। तो ये सब क्या है? एडाप्टेशन है। कैक्टस के प्लांट में लीव्स, जो हमारी पत्तियां, वो स्पाइंस में चेंज हो जाती हैं, यानी कि कांटों में चेंज हो जाती हैं। क्यों? ताकि जो हमारे लीव्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है, आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो वो ट्रांसपिरेशन ना हो और वाटर लॉस ना हो, तो उसको बचाने के लिए कैक्टस में ये आती है। और ये सब क्या है? ये एडाप्टेशंस हैं हमारे डेजर्ट एनिमल्स और डेजर्ट प्लांट्स का। अब हम समझेंगे कि ऑर्गेनिज्म यहाँ कौन कौन से पाए जाते हैं। केमल पाया जाता है और कैक्टस पाया जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। इसके बाद ये देखिए, आपको समझाया गया है कि जो डेजर्ट के प्लांट्स हैं उनमें कैसे चेंजेस पाए जाते हैं। देखिए इसमें कांटे कांटे पाए गए हैं, लीव्स नहीं पाई गई। ये देखिए, और इसकी स्टेम ग्रीन बनाई गई। इसके बारे में भी मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि स्टेम ग्रीन होती है ताकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सके। स्टेम से ही हो जाएगी क्योंकि लीव्स तो ये रखते ही नहीं है वाटर लॉस को बचाने के लिए। तो ये डेजर्ट के मरुस्थल का आप कुछ हालात देख सकते हैं, रेगिस्तान का कुछ ऐसा है। उसके बाद ये देखिए कि इसकी रूट्स कितनी डीप तक होती हैं। इसकी रूट्स बहुत ज्यादा डीप तक होती हैं ताकि वो वाटर कहीं से भी ला सकें। क्यों? क्योंकि पानी बहुत नीचे तक होता है, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश ही नहीं होती कभी पूरे साल में। तो यहाँ पे वाटर लेवल बहुत डाउन होता है। तो वाटर लेवल जब बहुत डाउन होता है तो उसके लिए जड़ें जो है वो बहुत लंबी होती हैं ताकि नीचे से पानी लेके आ सके। तो ये एक डायग्राम था जिसको मैंने समझा दिया है। अब हम देखेंगे एडाप्टेशंस इन डेजर्ट्स। तो सबसे पहले तो हमने एडाप्टेशंस पहले ही समझ लिया था कि एडाप्टेशंस क्या है। वह बदलाव जो लिविंग ऑर्गेनिज्म लेके आता है अपने सर्वाइवल के लिए, यानी कि जीवित रहने के लिए। बहुत ही अच्छे से हमने
हॉस्टल वाले एग्जाम्पल से समझा था। आप उस लेक्चर को कंसर्न कर सकते हैं अगर आपको अडेप्टेशन के बारे में समझना है। अब हम देखते हैं desert plants have no leaves or very small leaves, and in some plants leaves are modified to spines. Also their stem is modified to store water and to do photosynthesis. ये हमें एडाप्टेशन समझना है। डेजर्ट प्लांट में क्या क्या चेंजेस होते हैं एक एक करके हम समझेंगे। कौन कौन से चेंजेस होते हैं। ये पत्तियां नहीं रखते, मैंने पहले ही आपको बताया कि इसमें लीव्स नहीं पाई जाती, पत्तियां नहीं पाई जाती, तो क्या होता है कि इनमें ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस नहीं होती है। स्टोमाटा के थ्रू जो वाटर लॉस होता है वो इसमें नहीं होता है, तो ये पानी को बचा लेते हैं। या फिर कुछ प्लांट्स में बहुत छोटी लीव्स पाई जाती है, तो सरफेस एरिया कम होता है, तो वाटर लॉस बिल्कुल भी नहीं होता। और कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि जो हमारी लीव्स हैं वो स्पाइंस में चेंज हो जाती हैं। जैसे कैक्टस का एग्जांपल देखिए, मैंने कई बार समझाया कि जो पत्तियां हैं वो कांटों में परिवर्तित हो जाती है। और क्या होता है, उनकी स्टेम जो होती है वो हरी होती है। क्यों हरी होती है? ताकि फोटोसिंथेसिस कर सके। और उनकी स्टेम जो है वो मॉडिफाई कर दी जाती है, यानी कि बदल बदल दी जाती है। किसके लिए? स्टोर वाटर, कि वो पानी को स्टोर कर सके। जैसे हमने जो पानी था वो जरूरत था। बाकी प्लांट्स में मैंने इसके चैप्टर नंबर 7 में समझाया था कि 99% वाटर क्या करता है प्लांट? ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस कर देता है। लेकिन ये डेजर्ट के हैं, ये लॉस तो कर नहीं सकते, इन्होंने लीव्स रखी नहीं, तो ये क्या करते हैं, ये अपने स्टेम में वाटर को स्टोर कर लेते हैं। और इनकी स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, यानी कि खाना बना सकती है। जो भी फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रोसेस है प्लांट्स का, जिसके थ्रू वो अपना भोजन बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कैमल्स हैव लॉन्ग फीट टू अवॉइड सरफेस हीट ऑफ डेजर्ट। आल्सो दे हैव हम व्हिच फैट इज। अब हम देखेंगे कि एनिमल्स में क्या अडेप्टेशन है। जैसे जो केमल है हमारा ऊंट, वो लॉन्ग फीट, इसका पैर लंबा होता है। इससे क्या फायदा? देखिए जैसे जमीन पे हीट है, गर्म है, तो जो ऊंट है उसका पैर लंबा, ठीक है, पैर लंबे लंबे हैं, तो इससे फायदा ये होता है कि इसकी बॉडी सरफेस से ज्यादा दूर रहती है, तो सरफेस की जो हीट है वो उसकी बॉडी पर इफेक्ट कम डाल पाती है, या उसको गर्मी कम लगती है। तो इससे वो अवॉइड सरफेस हीट ऑफ डेजर्ट। आल्सो दे हैव हम, यहाँ पे दे होगा, ये आप चेंज कर लीजिएगा। आल्सो दे हैव हम इन व्हिच फैट इज स्टोर्ड। और ये क्या रखते हैं? ये हम्प रखते हैं। हम्प रखने से क्या होता है? ऊंट है, ऊंट में हम्प पाया जाता है। हम्प में क्या होता है? वो स्टोर करते हैं फूड, और क्या स्टोर करते हैं? वाटर। तो फूड which help them in survival where there is no food। जैसे उन्होंने स्टोर कर लिया है खाना, तो जहां भी खाना नहीं होगा तो वो आसानी से उसका यूज कर सकते हैं। जैसे हम कहीं जा रहे थे और हमने लंच बॉक्स पैक करके रख लिया है, अब रास्ते में कहीं हमको खाना नहीं मिला और हमें भूख लगी, तो हम उस लंच बॉक्स का यूज कर सकते हो। उसी सेम मैनर में जो ऊंट होता है उसके हम्प में फैट स्टोर्ड रहता है, यानी कि खाना स्टोर्ड रहता है, और जब भी उसे भूख लगती है, और डेजर्ट में कभी कभी कई कई दिनों तक खाना पानी मिलता नहीं, क्योंकि वहां तो सब रेत रेत है, तो उसका यूज करके वो खाना खा लेता है और सरवाइव कर पाता है। तो ये है एडाप्टेशंस डेजर्ट प्लांट्स और डेजर्ट एनिमल्स के लिए। इसके बाद हमें माउंटेन रीजन्स को डिस्कस करना है, इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स अलॉट। लेक्चर को आप रिवाइज करते रहें, नोट्स को कंप्लीट करते